आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और उसको लेकर देखा जाए तो जो सियासी गहमा गहमी है वो अभी से शुरू हो गई है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या फिर अन्य राजनीतिक दल, सभी लोग अभी से ही कोशिशें करना तेज कर चुके हैं। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ इन्हीं तमाम मुद्दों पर मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी। सर, सबसे पहले शुरू करते हैं पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर, क्योंकि वैश्विक स्तर पर जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में वॉर हो रहा है, युद्ध हो रहा है, उसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट भारत पर भी पड़ रहा है। और ऐसे में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, तो क्या आपको लगता है कि इसका असर पड़ेगा? देखिए, आज देश का मतदाता प्रबुद्ध हो चुका है। वो अच्छी तरह से जानता है कि पेट्रोल डीजल की या पेट्रोलियम की जो आपदा है वो वैश्विक आपदा है। उसका केवल भारत से उसका संबंध नहीं है, सारी दुनिया उससे प्रभावित है। जिस तरीके से ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो युद्ध होने के कारण आज न तो प्रॉपर्ली आपूर्ति कहीं किसी देश की हो पा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत सरकार और भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह का प्रबंधन हुआ है, उसके चलते अभी भी इतने बड़े देश में, 150 करोड़ आबादी वाले देश में भी अभी भी कहीं पर भी पेट्रोलियम की दिक्कत नहीं है, गैस की दिक्कत नहीं। छुटपुट कहीं घटनाएं हैं तो उनका भी समाधान किया जा रहा है। और कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार के कुशल नेतृत्व के चलते इस समस्या का भी, जो वैश्विक समस्या है, उसका भी समाधान निकल रहा है। और भारतवर्ष में मैं समझता हूँ पेट्रोलियम की उपलब्धता लगातार बनी हुई है। आप कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देश भर के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं गैस लेने के लिए, दिक्कतें हो रही हैं, उन तस्वीरों को क्या कहें? नहीं, मैंने कहा ना कि एक देखो वैश्विक आपदा है, उससे कोई, दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं जो प्रभावित न हो। जो हमारे से जो जो विकसित देश हैं वो भी इससे प्रभावित। अमेरिका जैसे देश भी, वहाँ भी तमाम पेट्रोलियम पदार्थों में महंगाई आई है, लेकिन भारतवर्ष में तो अभी तक तो न तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम बढ़े हैं, न कहीं ऐसी बड़ी समस्या। लेकिन छुटपुट जहाँ ये समस्या हो रही है उसके समाधान करने का भी प्रयास हो रहा है। और एलपीजी गैस में जरूर थोड़ा संकट आया है, जो कमर्शियल गैस के लेकर के कि दुकानों में या रेस्टोरेंट वगैरह में थोड़ी परेशानी हुई है। लेकिन इतनी बड़ी आपदा में इतना समाधान निकाल लेना, ये भी एक बड़ी बात है हमारी सरकार की। मैं समझता हूं कि सरकार के कुशल प्रबंधन के चलते ही इतनी बड़ी आपदा का भी समाधान खोज लिया गया। आप कह रहे हैं आपदा का समाधान ढूंढ लिया गया है, सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी जरूर की है, लेकिन विपक्ष का ये आरोप है कि दरअसल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु समेत, इसलिए ये राहत मिली है। नहीं, ऐसा नहीं है कि हम देश के, हमेशा से आप देखें, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी मोदी जी के नेतृत्व में, पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़े नहीं। तमाम वैश्विक कठिनाइयां आई, उसके बाद भी भारत सरकार ने इस बात की व्यवस्था की कि यहाँ के उपभोक्ताओं को कठिनाई न हो। और डीजल पेट्रोल के दाम लगातार, आप देखें, पिछले 1 दशक से लगातार स्थिर बने हुए हैं। तो ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी आपदा है, इतनी बड़ी त्रासदी है, इससे कोई अब नहीं इनकार कर सकता है। तो कुछ न कुछ उसका प्रभाव जरूर पड़ा है और पड़ेगा भी। लेकिन चुनाव को लेकर के ऐसी बात नहीं है। हमारी सरकार ने तो लगातार मूल्यों को, पेट्रोलियम मूल्यों को स्थिर रखने का काम किया है। इसके अलावा देखा जाए जिस तरीके से भारत सरकार की विदेश नीति है सर, उसको लेकर विपक्ष का ये आरोप कि दरअसल भारत सरकार की विदेश नीति में खामी है, आप क्या कहेंगे? देखिए, जितना कूटनीतिक दृष्टि से भारत जितना समृद्ध हुआ है, और मैं समझता हूं मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जितनी हमारी सफल विदेश नीति रही है, इसके चलते हमारे साथ आज भी जे देखें, इतने बड़ा जो वैश्विक वातावरण इतना तनावपूर्ण है, उसके बाद भी भारत ही एक ऐसा देश है कि जिस पर सभी दुनिया के तमाम देशों का विश्वास है। इस आपदा का भी कोई रास्ता खोज सकता है तो भारत ही खोज सकता है। हमारे रिश्ते इजराइल से भी हैं, हमारे रिश्ते अमेरिका से भी हैं, और ईरान से भी हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। इसी तरह से यूक्रेन और रूस के युद्ध वार में भी हमारे रूस से भी बहुत अच्छे संबंध हैं, यूक्रेन से भी। और जहां तक मानवीय सहायता का सवाल है, पीड़ित पक्ष को हमने हमेशा मानवीय सहायता उपलब्ध कराने का काम किया है। तो अगर हम देखें तो आज वैश्विक दृष्टि से हमारी कूटनीति या हमारी विदेश नीति जितनी कारगर रही है, इससे पहले कभी भी इतनी सफल वैश्विक नीति नहीं रही। मैं इसके लिए बधाई देना चाहूंगा देश के विदेश मंत्री को, जिनके कुशल नेतृत्व में हमारी वैदेशिक कूटनीति बहुत ही सफल और कारगर ढंग से आगे बढ़ रही है। इसके अलावा बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। अभी वक्त है चुनावी इस समर में, लेकिन घमासान अभी से ही शुरू हो गया है। अखिलेश यादव की बात करें तो लगातार योगी सरकार के खिलाफ जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं, आपको लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश की जो जनता है एक बार फिर से बीजेपी
के पक्ष में ही जाएगी? देखिए, लगातार 2 बार से 2017 में, 2022 में मुंह की खाने के बाद अब समाजवादी कहीं न कहीं विक्षिप्त मानसिकता हो गई है। वो इस तरीके का अनर्गल बयानबाजी करते हैं। आज भी जनता पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ है और माननीय मोदी जी के और योगी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की जनता संतोष का अनुभव कर रही है। जिस तरह से कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है, आज जिस तरीके तेजी के साथ प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ा है, जितने बड़े पैमाने पर हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग बने हैं, एनएच बने हैं, हाईवेज बने हैं, उससे उत्तर प्रदेश का चौमुखी विकास हुआ है। ये तभी संभव हो सका है जब उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी सुदृढ़ है और योगी जी के कुशल नेतृत्व में निश्चित रूप से आज जो अराजक तत्व हैं उनका दमन हुआ है और यहाँ की शांतिप्रिय जनता आराम से अपना काम कर रही, कारोबार कर रही है और इसी के चलते उत्तर प्रदेश प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। आज तमाम विदेशी निवेश भी हमारे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। यहाँ के देश के उद्यमी भी उत्तर प्रदेश में प्राथमिकता के साथ निवेश करने का काम कर रहे हैं। औद्योगिक विकास को गति मिली है। ये तभी संभव हो सका है जब प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है, प्रदेश का विकास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत हुआ है, हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है उत्तर प्रदेश। और जो ये विपक्ष के लोग अनर्गल आरोप लगाते हैं वो निराधार हैं। आने वाले चुनाव में फिर एक बार इनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में निवेश भी हो रहा है। सीएम योगी भी थोड़े दिन पहले विदेश गए थे, जापान का भी उन्होंने दौरा किया था। अखिलेश यादव का ये कहना है कि दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री और उनके मंत्री केवल विदेश का दौरा तो करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ होता नहीं। मैं नहीं समझता हूं कि कोई एक समझदारी की बात है। अगर आप देखें, पिछले जब से माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, भाजपा की सरकार बनी है, डबल इंजन सरकार में कितनी तेजी के साथ उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है। आज बड़े बड़े संयंत्र उत्तर प्रदेश में लग रहे हैं। मैं देखता हूं कि हमारे जनपद का संडीला एक छोटा सा औद्योगिक कस्बा कहा जाता था। पिछले 5 दशक से वहां पर औद्योगिक क्षेत्र था, लेकिन कोई उद्योग नहीं लग रहा था। और आज संडीला में स्थिति है कि तमाम सारा औद्योगिक निवेश हो रहा है। जगह की कमी पड़ गई है, गवर्नमेंट को दोबारा जगह एक्वायर करनी पड़ रही, जिससे कि हम उद्यमियों को उनके भूखंड आवंटित कर सके, ताकि उद्योग लग सके। तो पूरे प्रदेश में एक औद्योगिक माहौल बना है। और इसके बाद भी अगर लोगों के दिमाग में नहीं बात आ रही तो ये केवल विपक्ष के नाम पर वो भली सच चीजों को झुठलाना चाहते हैं, ये सच्चाई नहीं है। इसके अलावा बात करते हैं उत्तर प्रदेश के एक आईएएस की, जिन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया, कई आरोप लगाते हुए। अखिलेश यादव ने उन्हें आश्वासन दिया है कि सपा की सरकार आने दीजिए। देखिए, इस तरीके की चीजें राजनीति के क्षणिक स्वार्थ के लिए जो लोग राजनीति में प्रशासनिक पदों पर हैं, प्रशासनिक दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, छोटे से आवेश में आकर के इस तरह के कामों को बढ़ावा देना, मैं समझता हूँ ये तात्कालिक राजनीतिक स्वार्थ के लिए विपक्ष इसका उपयोग करना चाहता हो। लेकिन जनता इस बात को अच्छी तरह समझ रही है कि लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते अनर्गल आरोप लगा करके इस तरीके की कार्रवाई कोई भी प्रशासनिक अधिकारी करता है तो उसे उचित नहीं कहा जाएगा। एक आखिरी सवाल, मायावती बहुत नाराज है अखिलेश यादव से, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर के प्रपौत्र ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। वहीं दूसरी ओर अगर बीजेपी की संगठनात्मक बात करें, जो लगातार अखिलेश यादव भी आरोप लगाते रहते हैं कि दरअसल जो डबल इंजन की सरकार है, दोनों इंजन आपस में टकरा रहे हैं, इसलिए यूपी में विकास नहीं हो रहा है। मायावती जो नाराजगी है, आपको क्या लगता है कि मायावती इस बार के चुनाव में क्या कर पाएंगे और यूपी में बीजेपी के डबल इंजन को क्या कहेंगे? देखिए, मैं जब उत्तर प्रदेश में, जहाँ तक मायावती का सवाल है, मायावती उत्तर प्रदेश के लिए कोई नया राजनीतिक व्यक्तित्व तो नहीं है। 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, लेकिन उनका राजनीतिक ढांचा क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने किस तरीके से पार्टी का अपना बनाया है, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका एक अपना प्रभाव है और निश्चित रूप से विधानसभा के चुनाव को भी वो किसी हद तक प्रभावित करेंगी। कितना करेंगी ये उनकी कुशलता पर या उनके संगठनात्मक प्रभाव पर है कि कितना वो प्रभावित करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी उनका प्रभाव होगा, इसे मैं इनकार नहीं कर सकता हूं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के काम, 10 साल की उपलब्धियां, डबल इंजन सरकार में उत्तर प्रदेश का चौमुखी विकास और समाज के हर वर्ग की कल्याणकारी योजनाएं, आज चाहे लोगों को आयुष्मान योजना के अंतर्गत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज हो, लोगों को मुफ्त आवास देने की बात हो, या तमाम बड़ी बड़ी कार्य योजनाओं के माध्यम से जनता के समस्याओं का समाधान जिस तरीके से किया गया है, उससे जनता संतुष्ट है। और विधानसभा के चुनाव में आप देखिएगा, अब की 2/3 से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी को, जिनका कहना है कि एक बार फिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। हालांकि आने वाले वक्त में पता चलेगा कि आखिरकार उत्तर प्रदेश का जो समीकरण है वो क्या है।
दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए ममता चतुर्वेदी।